अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ जी सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी चलें कर लेते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट। और आज व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ हमेशा की तरह मैं अपने नाश्ते से। और नाश्ते में थे केक थे और पापे थे, बिस्किट थे और चाय थी। तो मैंने तो बस ये बिस्किट ही खाया था। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि तबीयत कुछ ठीक नहीं चल रही पूरे घर की ही। तो अशर रज़ा स्कूल से आने के बाद सो गए थे, फिर जब ये उठे तो मैंने इनको पराठा बना कर दिया था, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है इनको फिर ट्यूशन भी जाना होता है, सिपारा पढ़ना होता है, तो ये इतनी देर भूखे पेट नहीं रह सकते। और मोहम्मद अयान इसी के साथ ही बैठे हुए थे और ये रही जी मैं अपना बिस्किट खाते हुए। तो बस हम लोगों ने फिर नाश्ता वग़ैरह किया। उसके बाद जी हस्बैंड चले गए थे शॉप पर चश्मा लगा के। ज़ाहिर सी बात है इतनी छुट्टियां नहीं कर सकते, जितनी महंगाई का दौर है घर बैठकर खाना आसान नहीं है। खैर अल्लाह पाक सबके लिए ही आसानियां पैदा करें। आप लोग मेरे लिए भी दुआ कर दिया करें। तो मैं भी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ करती हूँ, जब अपने लिए करती हूँ कि अल्लाह पाक तमाम लोगों की परेशानियां दूर करे। आमीन सुमा आमीन। तो जी यहाँ पर मैंने बनाए थे मोहम्मद अयान के लिए, जो है मैंने काली मिर्चों वाली चिकन फ्राई की थी, क्योंकि ये कुछ भी नहीं खा रहे थे। तो मैंने कहा हो सकता है कि ये थोड़ा सा नमकीन, मैंने सिर्फ इसमें काली मिर्ची और नमक डाला था ना, तो मैंने कहा हो सकता है ये खाएं, तो क्योंकि लेग पीस थोड़ा शौक़ से खाते हैं। तो फिर मैं इसके पास लेकर गई, जो कि इसने बिल्कुल भी नहीं खाया। एक दो लिए, जैसे मैं बताती हूँ कि मोहम्मद अयान व्लॉग बन रहा है, आप खाओ, मैं आपकी वीडियो बनाती हूँ। और ये रहा जी, मैंने इधर पानी बॉयल करने के लिए रखा था, क्योंकि मैंने चावल उबालने थे, तड़का नहीं लगाना था। और चिकन मैंने अशर के लिए भी निकाली थी, उसने खाई नहीं, तो उसने आके अपनी चिकन जो है वापस से कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर दी। और ये मैं मोहम्मद अयान के लिए लेके जा रही थी। मैंने कहा हो सकता है वो थोड़ा बहुत खा ले, क्योंकि वो बुखार वाला मुंह होता है ना, तो वो थोड़ा सा चटपटा नमकीन मांगता है। तो पहले तो वो देख के खुश हो गए, और फिर मैं जब उनको लेकर गई कमरे में, ये मैं कमरे में लेके जा रही थी, तो फिर मैंने रख दिया और मैंने उनको आवाज़ दी। उनके लिए मैंने एक छोटी सी स्पून भी निकाली जो इसकी फ़ेवरेट है, लेकिन भाई इसने जो है 1 से 2 बाइट लिए और जो है ना चिकन ऐसी की ऐसी रख दी। ये सेब खा रहे थे, तो मैंने बोला वो रख दो पहले, ये खा लो, क्योंकि इनकी एंटीबायोटिक चल रही हैं। तो आपको तो पता ही है एंटीबायोटिक जो है वो थोड़ी हैवी होती है, तो उसके लिए ना वक्फे वक्फे से इसको मैं कुछ ना कुछ देती हूँ कि ये खा लें। मतलब ज़्यादा नहीं, मैंने कहा जो भी खाएं सही थोड़ा बहुत। बस ये देखो इन्होंने एक बाइट ली और दूसरी, और इन्होंने बोला बस। फिर मैंने जो है इनको ज़्यादा फ़ोर्स नहीं किया, मैंने कहा चलो खैर है जी। उसके बाद ये रहे जी अशर रज़ा, इनको मैं बोल रही थी कि आप भी खा लो, कुछ कह रहे नहीं। फिर क्या हुआ जी मैंने आपको दिखाया था, मैंने पानी बॉयल होने के लिए रखा था, तो मैंने आलू बैंगन बनाए थे अपने लिए, और बच्चों के लिए मैंने चिकन फ्राई कर ली थी। क्योंकि आलू बैंगन जो है मेरे मोस्ट फेवरेट है, और ये कोई 10 साल बाद बन रहे थे मेरे घर पे ना। बैंगन का भरता तो बनता ही बनता है, लेकिन आलू बैंगन जो है ना मेरे हस्बैंड बिल्कुल भी नहीं खाते, और मैं इतने टाइम से अपना दिल मार रही थी। फिर मैंने कहा भाई आज तो मुझे बनाने ही बनाने, तो मैं लेकर आई हुई थी, इसलिए मैंने चावलों को फिर तड़का नहीं लगाया था, मैंने उबाल लिए थे, क्योंकि मुझे उबले हुए चावल ज़्यादा पसंद है। तो फिर यहाँ पे जो है मैंने अपना खाना एंजॉय किया, और अभी भी मेरा दिल चाह रहा है दोबारा से आलू बैंगन खाने का। और बहुत मज़े के भी बने थे और मेरे फेवरेट भी थे। बस जो है ना मैंने सुकून से पहले बहुत मज़े से अपना खाना वाना एंजॉय किया। उसके बाद जी फिर मैंने जो भी घर के काम शाम थे खैर वो किए। और आज खाने के अलावा तो कोई एक्टिविटी मैंने दिखाई नहीं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है बच्चों की तबीयत नरम गरम चल रही है, तो वो बहुत चिड़चिड़े होते हैं। सारा दिन मेरा उन्हीं के साथ ही निकल जाता है, कभी क्या बहलाने में तो कभी क्या बहलाने में। खैर अल्लाह पाक उनको सेहत दे, मेरे बच्चों को भी और तमाम बच्चों को भी। आमीन सुमा आमीन। आ जाएँ आप लोग भी खा लें, जिसको आलू बैंगन खाने मेरे हाथ के, और वाकई कोई बहुत 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 टेस्टी बने हुए थे। अपनी तारीफ़ मैं ख़ुद नहीं करती। तो उसके बाद क्या हुआ, मैंने मोहम्मद को एक जो है आड़ू काट के दिया, मैंने कहा हो सकता है ये खा ले। ये फिर रात को 10 का टाइम हो चुका था, तो अशर रज़ा ने कहा कि आप मुझे ये, इसको सरदा गर्मा कहते हैं शायद, तो वो कट कर दो। तो मैंने उसको वो कट करके दिया। तो मैंने कहा आड़ू भी काट लेती हूँ, हो सकता है मोहम्मद अयान खाएँ, वो नहीं खाएंगे तो मैं तो हुई खाने वाली, फिर मैं खा लूँगी, ज़ाया नहीं जाएगा।
तो बस उन्होंने हमेशा की तरह खुशी खुशी में एक दो बाइट ले लेते हैं, उसके बाद जो वो बस करते हैं। फिर मैं उसको फ़ोर्स नहीं करती क्योंकि मुझे ये डर होता है कि भाई वो उल्टी ना कर दें। और ये देखिए मैंने दरवाज़ा बंद किया हुआ था। आजकल हालात सही नहीं है, मुझे इतना कोई वहम और डर लगा हुआ है कि मैं अपना ये दरवाज़ा जो है ना, कहीं रात को क्या मतलब रात लेट नाइट जब हम 3-4 बजे सोते हैं ना, तब मेरा ये दरवाज़ा बंद होता है। लेकिन अब तो मैं जो है ना हर वक्त ही दरवाज़ा बंद रखती हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा जो है डर लगता है। मेरी एक दोस्त के यहाँ चोरी हुई है उसकी फ़्लैट में ना, तो जब से उसने मुझे बताया है ना कि भाई अब फ्लैट्स में भी ऐसा होने लग गया है, तो मैं तब से बहुत 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 एहतियात करती हूँ। और आप लोग भी एहतियात करें। महंगाई इतनी कर दी है ना कि चोरों के पास कोई और ऑप्शन है नहीं हलाल रिस्क कमाने का, बस ये शॉर्टकट में चोरियाँ कर लो, लूट लो, और यही उन्होंने अपना रोज़गार बनाया हुआ है। खैर अल्लाह पाक जो है हिदायत दे और हमारे मुल्क को जो है अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो बस यहाँ पर जो अशरजा फिर ये खा रहे थे अपना सर्दा गर्मा, और इनको पसंद भी है। उसके बाद फिर मैं वेट करने लग गई कि 10 बजे का टाइम था। उसके बाद फिर काम शाम निपटाए जो करने थे, और फिर ये अगेन मेरे हस्बैंड आ गए थे रात को। उनसे मैंने सफ़ेद नान मंगवाए थे। ये रहा भरता जो मैंने इनके लिए बनाया था, ये मेरे अपने हस्बैंड के लिए बनाया था भरता। ये वही नमकीन चिकन थी, और ये आलू बैंगन और सैलड वो ले आए थे। तो फिर मैंने रात में चावल नहीं खाए थे, तो मैंने जो है अपने तंदूर की जो रोटी थी सफ़ेद नान, वो मैंने फिर आलू बैंगन के साथ इंजॉय किया था। तो बस फिर हम हस्बैंड वाइफ़ ने रात का खाना खाया। मेरा तो डबल ट्रिपल खाना हो जाता है क्योंकि मुझे बच्चों को जब खिलाना होता है थोड़ा बहुत उनके साथ भी खाती हूँ, फिर जब हस्बैंड आते हैं उनके साथ भी खाती हूँ, इसलिए तो इतनी मोटी हो रही हूँ। खैर एनीवे क्या करूँ भाई, मैं अपने हस्बैंड को तो इसी तरह पसंद हूँ चाहे जितनी मोटी भी हो जाऊँ। तो मैं खाती रहती हूँ। तो फिर उसके बाद मैं किचन में आ गई थी। मैंने कहा भाई एक दफ़ा से जो है किचन को नीट क्लीन कर लिया जाए। जो खाने वाले बर्तन थे बस वही थे, बाकी सब तो धुले हुए थे। जो खाना बच गए थे वो भी मैंने ज़ाहिर सी बात है डिब्बों में डाल के फ्रीज़ में रख दिया, और ये बर्तन मतलब पतीले कढ़ाइयाँ वगैरह मैं वॉश करने लग गई। बस इसी के साथ मैं बर्तन धोऊँगी और जो अपने किचन को एकदम नीट क्लीन कर लूँगी। उससे ये होगा जब मैं सुबह उठूँगी तो मेरा किचन मुझे एकदम साफ़ सुथरा मिलेगा और फिर काम करने में आसानी होगी। हाँ वैसे ज़्यादातर मैं रात को ही बर्तन वगैरह धो के सोती हूँ। कभी कभार ऐसा होता है जब तबीयत ना ठीक हो तो फिर मजबूरन मुझे जो है फिर बर्तन ज़ाहिर सी बातें छोड़ने पड़ते हैं। लेकिन मेरी कोशिश यही होती है कि मैं कुछ करूँ ना करूँ अपना किचन जो है रात को नीट क्लीन करके सोऊं। तो जी चलें इसी के साथ मैं अपने व्लॉग को करती हूँ यहीं पर एंड। आई होप आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे मेरी पूरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।